Hello, my dear students. As we are studying chapter 7 of class 10th, reproduction in organism, हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया इसमें. हमने असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, उसके हमने टाइप्स पढ़ लिए. ठीक है, डिफरेंस भी पता लग गया हमें कि सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में क्या होता है. ठीक है, और इसके बाद हमने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, उनमें किस फ्लावर्स में जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो किस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट किस तरीके से आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं और फिर फॉर्मेशन करते हैं फ्रूट का, ये पढ़ा. उसके बाद हमने क्या देखा कि जो ह्यूमन बीइंग पे हम आ गए. ह्यूमन बीइंग में जो प्यूबर्टी क्या होता है, उसमें हम पढ़े कि प्यूबर्टी क्या होता है, जो चेंजेस आते हैं. ठीक है, वो उसमें क्या चेंजेस कॉमन होते हैं मेल फीमेल में, कोई क्या चेंजेस गर्ल्स में बॉयज़ में सेम होते हैं, क्या डिफरेंट होते हैं, ये हमने पढ़ा. आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखना है कि क्या मेल में क्या होता है कि पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं. ठीक है, जो टेस्टिस होते हैं इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखो, अगर आप ये देखो जैसे कि बहुत ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स में. ठीक है, अब इसमें क्या पूछेंगे आपसे कि बताओ कि ये है आपका, ये जो स्पर्म है उसको कहाँ पे बनते हैं, स्पर्म कहाँ बनते हैं, टेस्टिस से बनते हैं. आपको टेस्टिस दिख रही है ना, लेकिन टेस्टिस किसके अंदर है, टेस्टिस किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर है. किसके अंदर है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है. ऐसा क्यों कि टेस्टिस को अलग से, टेस्टिस इसके अंदर क्यों नहीं है, आपके पीनस, जो पीनस है ये इसके अंदर क्यों नहीं है टेस्टिस, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर क्यों है, ये आपसे पूछेंगे. तो इसका आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि इस जो टेस्टिस है इसमें क्या बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म. स्पर्म को बनने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है सर 2-3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है. ठीक है, नहीं तो जो स्पर्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो इस वजह से क्या होता है कि टेस्ट जो हमारी बॉडी से अलग, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी से लोअर टेम्परेचर मिले इसको, तो इसलिए जो स्पर्म है वो स्क्रोटम में बनते हैं. स्क्रोटम में टेस्टिस में बनते हैं, और टेस्टिस कहाँ है, हमारी बॉडी से अलग होती है. ठीक है, तो जो मेल बॉडी पार्ट से वो अलग होती है. क्यों होती है, क्योंकि उसको लेस टेम्परेचर चाहिए देन बॉडी. ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर 2-3 डिग्री सेल्सियस. अब मुझे बताओ कि बॉडी का, ह्यूमन का बॉडी का टेम्परेचर क्या है. ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी. ठीक है, अभी नहीं बताऊंगी, अभी तो मुझे बताओगे कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है. तो उसमें आपको ये बताना है कि आपका जो स्क्रोटम होता है उससे लेस चाहिए होता है, लेस होता है, बन जाता है. इस वजह से वो क्या आउटसाइड बॉडी है, क्योंकि स्पर्म अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. अब स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा, टेस्टिस में. क्लियर है, समझ में आया. स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होगा. टेस्टिस में बनने के बाद क्या होगा कि वो स्पर्म है वो टेस्टिस में बन गए, अब वो पास होंगे कहाँ, टेस्टिस से इसमें आएंगे, एपिडिडाइमिस में आएंगे, फिर उससे पास होंगे वास डिफरेंस से. देखिए वास से पाइप दिख रहा है, वास डिफरेंस से पास होते 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 क्या होगा कि इसको कहाँ क्या क्या और मिले, कहाँ से और प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड पास आएगा इसके रास्ते में, और सेमिनल वेसिकल आएंगे. ये दोनों क्या होंगे, इसमें एक फ्लूइड, जैसे जो स्पर्म यहाँ से आ रहे हैं ना, टेस्टिस स्पर्म आ रहे हैं, इसमें इस स्पर्म में एक फ्लूइड डालेंगे जिसमें न्यूट्रिशन होता है. ठीक है, वो डालते हैं और इसको थोड़ा सा फ्लूइडिटी बना देते हैं, इसको थोड़ा पतला पतला बना देते हैं कंपेरेटिवली जो यहाँ से निकल के आ रहा है. और प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल वेसिकल करते हैं ऐसा. ठीक है, वो न्यूट्रिएंट डालते हैं, और इससे क्या होता है कि इससे जो स्पर्म का जो फ्लो होता है वो और आसानी से हो जाता है. ठीक है, और ये क्या होता है कि हमारे जो स्पर्म का होता है उसको ईजीली हमारा जो फ्लो करने में हेल्प करता है. ठीक है, इसलिए वो आराम से मूव कर जाता है फिर. क्लियर है, तो यहाँ से जब इसको यहाँ से मिल गया, इस जो स्पर्म प्लस जो न्यूट्रिशन जो इसे कहाँ से मिला, जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सिक्रीशन, मतलब न्यूट्रिशन बोला फिर सिक्रीशन, आप लोगों की सिक्रीशन ऑफ फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल को, इन दोनों को मिलके जो मिलता है. अब खाली स्पर्म नहीं रह गया, अब स्पर्म के साथ साथ उसमें और सिक्रीशन और फ्लूइड भी है, तो उसको बोलते हैं सीमेन. क्या बोलते हैं, सीमेन, SEMEN. ठीक है, तो खाली सीमेन क्या होता है, सीमेन में स्पर्म भी होंगे, स्पर्म के अलावा एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा विच कंटेन्स न्यूट्रिएंट दैट हेल्प्स इन फ्लूइडिटी, इन मेंटेनिंग द फ्लूइडिटी ऑफ द स्पर्म. ठीक है, ताकि वो आराम से पास आउट हो सके. तो यहाँ से अब वो क्या होगा, कॉमन ओपनिंग में आ गया. ठीक है, क्या होगा, कहाँ से कॉमन ओपनिंग में आ गया, जिससे क्या होगा कि अब जो ये देखो यहाँ पे जो ब्लैडर है, ये जो ब्लैडर दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि यूरिन होता है. ठीक है, यूरिन मतलब कि जो और जैसे यूरिन जो होगा आपको पता ही है, यहाँ पे ब्लैडर में कलेक्ट होता है. तो जब भी इसका पैसेज कॉमन बन गया, किसका, यहाँ से स्पर्म जो टेस्टिस से निकले और एपिडिडाइमिस से उसने निकला, पास हुआ, और फिर वास डिफरेंस से निकला, और फिर क्या हुआ,
पाइप से जो निकला वास डिफरेंस बोलते हैं, इससे निकला, इसने सेमिनल वेसिकल का और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन लिया, अब वो खाली स्पर्म नहीं रह गया, वो सीमेन हो गया, और वो इससे पास अब उसको क्या हो, यहाँ से उसको ब्लैडर का भी मिल गया, तो यही अब दोनों का कॉमन पैसेज हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, दोनों का कॉमन पैसेज हो गया। तो अब यहाँ पे ये समझ लो कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस जो होते हैं वो बॉडी के बाहर होते हैं, जैसे हम बोलते हैं स्क्रॉटम। ठीक है, यहाँ देख लो डायग्राम में कि जो बॉडी के बाहर है ये हमारा स्क्रॉटम। ठीक है, स्क्रॉटम देखिए लिखा हुआ, तो स्क्रॉटम में प्रेजेंट होता है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। स्क्रॉटम जो होता है उसका रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब क्योंकि स्पर्म जो है वो अगर उसको 2-3 डिग्री सेल्सियस कम नहीं मिलेगा तो वो सब नहीं सर्वाइव कर सकती। तो मेल जर्म सेल जो होता है वो स्पर्म होता है। ठीक है, वो यहाँ पे कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस जो है वो मेल का सेक्स हार्मोन है। ठीक है, टेस्टिस जो यहाँ पे जो टेस्टिस है ये क्या करती है, मेल का जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन वो भी रिलीज करती है। ठीक है, जो जिससे क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन के 2 काम होते हैं। देखो अभी क्वेश्चन यहाँ से बन गया एक और, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में आएगा। आपसे पूछेंगे कि बताओ टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है। टेस्टोस्टेरोन जो आपका टेस्टिस है, टेस्टिस क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि सेक्स हार्मोन है। क्योंकि सेक्स हार्मोन इसमें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको चेंज आए, इसके चेंज दिखेंगे। चेंज जो होंगे वो चेंजेस जो प्यूबर्टी में चेंज लेके आता है, जैसे चेंजेस आप दिखने में जो अलग हो जाते हो। ठीक है, तो वो चेंज भी लाता है, और ये और स्पर्म की प्रोडक्शन को, टेस्टिस में ही तो स्पर्म बन, तो स्पर्म को भी रेगुलेट करा, और आपके जो फेशियल हेयर आ रहे हैं, चेस्ट ब्रॉड हो रहे हैं, आवाज़ क्रैक हो रही है, तो ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो भी टेस्टिस से रिलीज हो रहा है। तो दोनों का काम ये कर रहा है। तो ये 2 मार्क क्वेश्चन में आता है कि राइट द फंक्शन इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इज डूइंग 2 फंक्शन, पहला प्यूबर्टी चेंजेस ला रहा है। ठीक है, आपके जो हेयर ग्रोथ हो रही है बॉडी में, जो फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है, और जो चेस्ट प्राउड हो रहा है, आपका वॉइस क्रैक हो रही है, ये वाले चेंजेस भी ला रहा है, और साथ में स्पर्म का फॉर्मेशन भी कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कवर कर दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे वास्ट डिफरेंस। ठीक है, अब वास्ट डिफरेंस यहाँ से बन गया, टेस्टिस में बना, अब उसको पास होना है, तो यहाँ से क्या वास्ट डिफरेंस से पास होते होते क्या मिला, यूरेथ्रा मिला। अब कॉमन ओपनिंग मिल गई यूरिन की और इसकी स्पर्म की। तो जो ये कॉमन पैसेज है स्पर्म का और यूरिन का, जिससे कि जो कि कवरिंग होती है कहाँ पे, आउटर कवरिंग पीनस की होती है इससे। और अब क्या होगा, जो यहाँ पे इसको रास्ते में बीच में सेमिनल वेसिकल मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, तो वो क्या करता है कि सीक्रेशन करता है स्पर्म में। अब वो जो स्पर्म टेस्टिस से निकला, खाली वो स्पर्म नहीं रहेगा, और उसमें एडिशनल फ्लूइड भी ऐड कर देते हैं, सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड। अब वो फ्लूइड में क्या होता है कि न्यूट्रिशन होता है, जो कि स्पर्म को ईजी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये तो ईजी ट्रांसपोर्ट मेल की बॉडी से भी करता है, और एंटरिंग इनटू द फीमेल बॉडी वो भी ज़रूरी होती है, ताकि वो इजीली फ्लो कर सके फीमेल की बॉडी में भी। ठीक है, इसके बाद स्पर्म जो अलॉन्ग विद सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड फॉर्म सीमेन। ठीक है, तो स्पर्म अब क्या बना, अब स्पर्म नहीं रह गया, अब वो सीमेन बन गई, तो उसको न्यूट्रिएंट मिल गया प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल से। क्लियर है, समझ में आया इतना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ेंगे।